हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम लोग गुटनबर्ग के एडिटर के बारे में सीख रहे हैं। तो आपने अगर प्रीवियस वीडियो मिस कर दिया है तो इसे प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को आपको प्लेलिस्ट में जाके देख लेना है, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे और ब्लॉक्स को यूज करना सिखाया है। और इस वीडियो में हम लोग रीयूजेबल ब्लॉक का यूज करना सीखेंगे। तो हमें रियूजेबल ब्लॉक का यूज करना है, तो मैंने पोस्ट पे क्लिक कर दिया। पोस्ट पे क्लिक करने के बाद मैं कुछ पोस्ट ऐड कर लेता हूँ यहाँ से रियूजेबल ब्लॉक के रिगार्डिंग। तो मैं जैसे यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ रीयूजेबल ब्लॉक 1, और इसमें रीयूजेबल ब्लॉक बना। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दो ही टैब है, एक ब्लॉक और पैटर्न। तीसरा ब्लॉक जब मैं रीयूजेबल का बनाऊंगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो जैसे मैं कॉलम्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे 3 कॉलम का एक मैं कॉलम बना लेता हूँ। यहाँ से इमेजेस ऐड कर लेता हूँ, मीडिया लाइब्रेरी से मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से मैं दूसरा इमेजेस ऐड कर लेता हूँ। और आप देखेंगे कि ये दूसरा इमेज अपडेट कर लिया, और तीसरा भी मैं यहाँ से अपडेट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इमेजेस पे गया, और मीडिया लाइब्रेरी अगर आपको कोई और इंसर्ट करना है तो आप और अदर ऑप्शन भी चेक कर सकते हो। अगर प्रीवियस वीडियो मेरा फॉलो कर रहे हो तो आपको भी पता होगा, अगर नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हो। यहाँ मैंने पब्लिश कर दिया। अब मैं चाहता हूँ इस ब्लॉक को मैं बार बार यूज करना है, ऐसे मैं ऐड नहीं करना चाहता, इसी को इस ब्लॉक को यूज करना। तो इसके लिए मुझे रियूजेबल ब्लॉक बनाने पड़ेंगे। इसको मैं आपको व्यू करके दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। देख सकते हो फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, इसमें रियूजेबल ब्लॉक बनाना है। तो मैं इसे लिस्ट व्यू को ओपन कर लेता हूँ और कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इस थ्री डॉट पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे ऐड रियूजेबल ब्लॉक आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिख दूंगा 3 कॉलम इमेजेस कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं सेव कर लिया फ्रेंड्स इसको। अब जैसे मैं आप देखोगे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी आ गया, और यहाँ से जब प्लस के आइकन पे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कि रियूजेबल ब्लॉक के नाम से टैब आ गया। इसके बाद आप इसमें देखोगे कि ये जो मैंने कॉलम क्रिएट किए हैं, 3 कॉलम इमेजेस यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इसको दूसरे पोस्ट पे भी यूज कर सकते हो। तो मैं उसको वही दिखाता हूँ कि आप कैसे रीयूज करोगे इसको। अब मैं यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे आपको रीयूजेबल ब्लॉक 2 कर देता। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, प्लस के आइकन पे क्लिक कर लूँगा, और यहाँ से रीयूजेबल पे क्लिक करके यहाँ से इसे अब पब्लिश कर दूंगा। जो मैंने कंटेंट यूज किए थे वो यहाँ पे सेव किए थे, वो यहाँ पे आ गए बिना। इसको भी मैं व्यू करके आपको दिखाता हूँ। जो भी आप ब्लॉग बनाओगे, यहाँ पे मैंने 2 बार यूज कर लिया, तो एक को मैं रिमूव कर देता हूँ, चाहे एक रहने देता हूँ, या इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि समझने में आपको आसानी हो। यहाँ पे रिमूव ब्लॉक, यहाँ से अपडेट कर दिया, और यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर दूंगा फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे कि 3। अब मैं चाहता हूँ इस इमेज को, बीच वाली इमेज को चेंज करना, तो वो भी कर सकते हो, लेकिन और दूसरे पे वो इफेक्ट भी नहीं आएगा। रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ से ओपन मीडिया अगर नया अपलोड करना है तो ये कर सकते हो। मुझे ये वाली इमेज चाहिए, इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे अपडेट कर दिया, और यहाँ पे अगर रीयूजेबल में आपको सम चेंजेस में भी इफेक्टेड एरिया अपने साइट, एक बार इसको रिफ्रेश करके पहले चेक कर लेता हूँ।
यहाँ पे वो इमेज नहीं है, लेकिन इसको मैं एक बार सेव कर लेता हूँ, इसमें तब आ जानी चाहिए। अपडेट भी हो गई। अब मैं इस टू ब्लॉक को रिफ्रेश करूंगा तो ये बीच में की इमेज चेंज हो जाएगी फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वही है। अब तीसरी बार आप इस ब्लॉक का यूज करोगे तो ये वाली चीजें अपडेट होगी यहाँ पे, और यहाँ से तीसरी ब्लॉक पे चेंज कर सकते हो। जो भी आप स्टाइलिंग जो भी आप किए रहे हो आप इस ब्लॉक को रीयूज कर सकते हो। अगर रीयूज ब्लॉक को आप डिलीट अपडेट करना चाहते हो तो वो कैसे करोगे वो मैं दिखा देता हूँ। आप प्लस आइकन पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे रीयूजेबल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हो मैनेज रीयूजेबल ब्लॉक, इसको आपको ओपन करना है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे अगर एडिट करके आप यहाँ से भी कुछ चेंजेस करना है ब्लॉक में तो आप ये भी कर सकते हो। आप देख सकते हो ये थ्री थ्री कॉलम इमेजेस आ गए। यहाँ से अगर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ सेटिंग से गया और उसमें कुछ इफेक्ट डालना है तो मैं डाल देता हूँ। एडवांस में गया, कलर्स में जाके इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके दिखाता हूँ। इस तरह से देख सकते हो आप। अपडेट कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने लेटेस्ट यूज किया था, इस पे इफेक्ट आ चुका है वहीं से, और यहाँ पे नहीं आया क्योंकि अभी मैंने इसको इस पे लास्ट टाइम अपडेट किया था। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो फ्रेंड्स। अब मान लो कि इस लिस्ट को हमें डिलीट करना है तो आप डिलीट या एक्सपोर्ट करना है। पहले मान लो मुझे एक्सपोर्ट करना है, इसको चाहते हैं कि हम किसी और साइट को यूज करना, तो पहले इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। अब चाहो तो इसको अब डिलीट भी कर दोगे तो ये यहाँ पे तो दिखेगा, उधर उस पे डिलीट हो जाएगा कि ये, और इस पे मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये नहीं दिखेगा क्योंकि अभी ये रेफरेंस की तरह यही यूज हो रहा है। देख सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ इंपोर्ट करना, तो ये आप अगर अपने साइट से दूसरे साइट पे इंपोर्ट करना चाहते हो रियूजेबल को तो वो भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसी साइट पे अपडेट करके दिखाता हूँ। यहाँ चूज फाइल पे क्लिक कर दिया और मैं डाउनलोड पे गया और ये थ्री इमेजेस यहाँ से इंपोर्ट कर दिया। इंपोर्ट सक्सेसफुली आ गया। जैसे मैं अभी की इस पे ऑल पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि ये आ चुका है इस तरह से। इसको एडिट करूंगा तो आपको ये दिख जाएगा। इस तरह से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी ब्लॉक को कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स। अब चाहो तो यहाँ से ऐड भी कर सकते हो। वहां से जैसे यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा और यहाँ से लिख देता हूँ मल्टी मल्टी कॉलम लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से कोई ब्लॉक क्रिएट कर लेता हूँ। टू कॉलम कर लेता हूँ, मुझे दो कॉलम का बनाना है तो टू कॉलम। यहाँ से प्लस आइकन पे क्लिक किया और दो कॉलम का मुझे बनाना है तो यहाँ से कॉलम्स पे क्लिक कर दिया और यहाँ से मैं टू कॉलम वाला क्रिएट कर लूंगा। यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूँ, इमेज और हेडिंग दे देता हूँ मीडिया लाइब्रेरी से है, ये कर दिया। इसके बाद प्लस के आइकन पे हेडिंग कर देता हूँ, हेडिंग बंद कर देता हूँ। इसी तरह से यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके इमेज यहाँ से इसको इमेज को अपलोड कर दिया। फिर प्लस पे क्लिक करके आप हेडिंग टू कर दोगे। इसको मैं फिलहाल डमी डाल रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग डाल लेना हेडिंग टू। अब इसे पब्लिश कर दिया। ठीक है, आप अब चाहो तो दोनों पेज पे ब्लॉग पे यूज कर सकते हो। चलो मैं किसी
ब्लॉग को एडिट करके आपको ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ पोस्ट पे गया और पोस्ट पेज पे ब्लॉग यूजर ब्लॉग को वन को एडिट किया। और यहाँ से प्लस पे क्लिक करके यहाँ से मैं ब्राउज कर लेता हूँ। ब्राउज ऑल पे क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाए। रियूजेबल पे क्लिक करूँगा और टू कॉलम वाले को मैं सिलेक्ट करके अपडेट कर दूंगा। ठीक है, इसी तरह मैं इसको व्यू कर लेता हूँ। वन वाले को एक बार इसको एडिट कर लेते हैं, टू वाले को, और इस पे भी इसे अपडेट कर दूंगा। प्लस या यहाँ से क्लिक कर लेते हैं, रियूजेबल पे क्लिक किया, कॉलम टू पे क्लिक कर लिया और इसे अपडेट कर दिया। अब मैं इसे रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये दिख रहा है, ये 2 बार ऐड हो गया है इस ब्लॉग पे। इसको मैं एक बार रिफ्रेश करके हम लोग देखते हैं। देखिए एक बार ऐड हुआ है, तो इसको मैं एक बार बैक जाके इसे रिमूव कर देता हूँ। अपडेट कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं यूजुअल ब्लॉक पे क्लिक करके इसको एडिट करके दिखाता हूँ। कॉलम 2 है, तो यहाँ पे हेडिंग 1 1 कर देता हूँ और इसको हेडिंग 2 2 कर देता हूँ। इसको अपडेट कर दिया और टू ब्लॉक को रिफ्रेश करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों जगह इसका इफेक्ट दिख गया। तो अगर आप ऐसे क्रिएट करोगे और उस रेफरेंस को यूज करोगे जितनी बार, तो आपको होगा कि वही वहाँ पे जो भी एडिट करोगे सभी पे वही दिखेगा। तो इस तरह से आप रीयूजेबल कंटेंट का यूज कर सकते हो। इस तरह से आप रीयूजेबल कंटेंट का यूज कर सकते हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारी चीज़ कर सकते हो। जितना आप इसे यूज करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, आपका उतनी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी। आप चाहे तो इसके जैसे इसके और ऑप्शन, इस मल्टी डॉट के और ऑप्शन है, वो दिखा देता हूँ, जो ट्रिपल डॉट लिखा हुआ है। अगर आपको इसे कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हो, डुप्लीकेट करना है तो डुप्लीकेट पे क्लिक करोगे तो ये दूसरी बार बन जाएगा। अगर इससे पहले कोई इंसर्ट करना है तो इंसर्ट बिफोर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप कोई और ब्लॉक भी यूज कर सकते हो। मान लो कि मैं इससे पहले पैराग्राफ ऐड करना चाहता हूँ और उसके बाद, या तो आप हेडिंग और पैराग्राफ यूज करना चाहते हो, तो यहाँ पे हेडिंग टाइप कर लेता हूँ। हेडिंग यहाँ पे लिख दूंगा इंसर्ट, हेडिंग कर देता हूँ सिर्फ हेडिंग, सॉरी, हेडिंग। इस तरह से यहाँ पे भी और कुछ लिख सकते हो। डमी टेक्स्ट ही डाल देता हूँ, तो यहाँ पे डमी टेक्स्ट सर्च कर लिया और यहाँ से लोडेमिप्स डाल देता हूँ। लोडेमिप्स जनरेट कर दिया और यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दिया। इस तरह से इंसर्ट बिफोर कर दो। जिस ब्लॉक को चूज करना है उसे आफ्टर बिफोर करके आप डाल सकते हो। जैसे मुझे इसके नीचे डालना है कुछ, तो यहाँ से गया और यहाँ पे इंसर्ट आफ्टर कर दूंगा। देखिए यहाँ पे कोई कवर इमेज लगाना है तो कवर लिख के सर्च कर लेता हूँ, कवर। यहाँ से आप कोई इमेज मीडिया लाइब्रेरी से मैं चूज कर लेता हूँ। इस तरह से आप कर सकते हो। अपडेट कर दिया और इस ब्लॉक को मैं दिखाता हूँ।
लेकिन मैं जो भी यूज कर रहा हूँ देखिए, फिर इंसर्ट आफ्टर बिफोर से ये भी कर सकते हो। और ब्लॉक 2 को भी मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये सारी चीज़ें ऐड हो रही है, क्योंकि हम लोग जो भी वर्क कर रहे हैं रियूजेबल ब्लॉक में यूज कर रहे हैं। देख सकते हो यहाँ पे रियूजेबल ब्लॉक में इसको आप जितना ऐड करो, सिर्फ सिंपल इसी रियूजेबल ब्लॉक को कॉलम 2 को ऐड कर दोगे तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और भी आप ऑप्शन देख सकते हो, लेकिन मेन मेरा काम था बता देना कुछ चीज़ें जो आपको आसानी हो जाए। इसमें जो आपको दिख रहा है इसी तरह से रिमूव ब्लॉक तो आप जानते ही रिमूव हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना।